हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में पूरा चैप्टर कंप्लीट किया था और फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस। तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टडी करेंगे और सेकंड चैप्टर किसका है? फर्स्ट यूनिट का। यूनिट क्या है? फर्स्ट। और उसका यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और उसका चैप्टर क्या है? सेकंड चैप्टर यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में जो स्टडी करेंगे वो किसके बारे में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? मान लो यहाँ पर कोई चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज। अब यहाँ पर क्या होगा? अगर हम किसी चार्ज को, चाहे वो नेगेटिव चार्ज है चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम धीरे धीरे क्या करते हैं, इसके पास लेके आएंगे तो क्या होगा? कुछ डिस्टेंस पहले ही अगर वो चार्ज पॉजिटिव है तो उसको रिपेल कर दे। मान लो यहाँ पे लेके आए, इस पॉइंट पे आते ही वो उसको क्या करता है? रिपेल कर देगा। अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो इस पॉइंट पे आते ही मान लो उसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे ही हम क्या करते हैं, इस पॉइंट पे चाहे वो अट्रैक्ट करे चाहे रिपेल करे, यहाँ से क्या करेंगे? एक बाउंड्री ड्रा करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या ड्रा कर दी? इसकी एक बाउंड्री। तो हमने जो ये बाउंड्री ड्रा की है इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसका? गिवन चार्ज का। हमारे पास गिवन चार्ज प्लस क्या हुआ, जैसे हमने यहाँ पे ले रखा है, और ये क्या है? इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस है किसके अराउंड में? अराउंड ए चार्ज। किसकी? चार्ज के अराउंड में वो स्पेस, किसी चार्ज के अराउंड में वो स्पेस जिसमें कोई अदर चार्ज अगर एंटर करता है तो उस पर क्या होता है? या तो उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या फोर्स ऑफ रिपल्सन होगी। वो किस पे डिपेंड करेगा? उस चार्ज के नेचर पे। तो इस स्पेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए गिवन चार्ज। किसी भी गिवन चार्ज का हम क्या फाइंड कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या होता है? एक स्पेस होता है अराउंड ए चार्ज, किसी चार्ज के अराउंड में वो स्पेस जिसमें कोई अदर चार्ज एक्सपीरियंस और फील ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और सबसे पहले इसको किसने इंट्रोड्यूस किया था? फैराडे ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट था सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया? फैराडे ने। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? स्पेस होता है किसके अराउंड? अराउंड ए चार्ज। तो ये क्या था यहाँ पर? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? अब जैसे हम मैग्नेट, ऐसे केस मैग्नेट के केस में आपने देखा होगा डेली लाइफ में कि दो मैग्नेट हैं। अगर क्या करते हैं, दो मैग्नेट हैं, जैसे जैसे धीरे धीरे पास लेके आएंगे तो क्या होगा? अगर सेम पोल को लेके आएंगे, मतलब नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ को पास लेके आएंगे तो उसको रिपेल करेगा। लेकिन एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, जैसे हम उसके पास ले जाएंगे कुछ डिस्टेंस पहले ही क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ऐसे ही सेम प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है? चार्जेस के अंदर होती है। और उस स्पेस को, चार्ज के चारों तरफ का जो स्पेस है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। कि अब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड था किसी चार्ज के अराउंड में, ये किसी अदर चार्ज पे कब? जब वो इसके फील्ड के अंदर आएगा। तो ये जो चार्ज है, इस चार्ज का फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो अदर चार्ज पे कितनी फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं? फील्ड की इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? किसके अंदर डिफाइन करते हैं हम? किसी गिवन चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, और वो किसी अदर चार्ज पे कितनी फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, इसको हम किसी भी पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किसको? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब जिसका मैग्नीट्यूड हम क्या मान सकते हैं? यूनिट मान सकते हैं। बिल्कुल स्मॉल चार्ज लेंगे प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, क्योंकि हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या लेना? अदर चार्ज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल स्मॉल लेंगे ताकि हम इस फील्ड की टोटल फोर्स कैलकुलेट कर सकें।
लेकिन अगर हम ज़्यादा चार्ज की वैल्यू ज़्यादा लेते हैं तो उसका भी अपना फील्ड होगा, इसका भी अपना फील्ड है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू मेजर नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, कम से कम क्या लेंगे, स्मॉल वैल्यू लेंगे अदर चार्ज की, ताकि हम इसकी टोटल फोर्स को कैलकुलेट कर सकें। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ आर। तो मतलब डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, एफ बाई क्यू नोट, कि जिस हम यूनिट टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे उस पर कितनी फोर्स एग्जर्ट करेगा, कौन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और तो वो क्या हो जाएगी यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, एफ बाई क्यू नोट। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अदर तरीके, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, ए आर यहाँ पे क्या लगा दी, लिमिट लगा दी, किसके लिए, क्यू नोट के लिए। और फिर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे एफ बाई क्यू नोट। लिमिट किसके लिए लगाई हमने यहाँ पर, क्यू नोट के लिए, कि क्यू नोट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें क्या रखना, कम से कम रखना। कहाँ तक ले जा सकते हैं इसको, 0 के नियर, ताकि इसका फील्ड कम लगे। तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं, लिमिट लगा दिया, क्यू नोट चार्ज के लिए क्या करने हैं, कम से कम लेनी है। तो ई क्या आ जाएगा, एफ बाई क्यू नोट। और सिंपली हम क्या ले सकते हैं इसको, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला जनरली जो हमें यूज करना हो क्या होगा, एफ बाई क्यू होगा। अब हमारे पास हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ई इज इक्वल टू एफ बाई क्यू। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे, इसकी यूनिट। और हमने क्लास 12 का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले लेक्चर फर्स्ट में तो हमने क्या बताया था, पूरा सिलेबस बताया था कि क्लास 12 का फिजिक्स का सिलेबस जो क्या है। और सेकंड और थर्ड चैप्टर में हमने दोबारा से डायमेंशनल फॉर्मूले को दोबारा से स्टडी किया, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ते थे, ताकि हम यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले इजीली कैलकुलेट कर सके 12th क्लास में। तो हाँ, ये जो हमने स्टार्टिंग में भी क्या कर रखे हैं, सेकंड लेक्चर में और थर्ड लेक्चर में क्या है, हम डायमेंशनल फॉर्मूले की फुल वीडियो वहाँ पर बना रखी है। तो यहाँ पर हम यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट क्या होगी, फोर्स को किस में मेजर करते हैं, फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, और चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलाम में। तो इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, न्यूटन पर कूलाम। अब यहाँ पर हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, MLT-2। और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT। चार्ज का डायमेंशन क्या होता है, AT। क्योंकि हमने 10th क्लास में स्टडी किया है कि करंट क्या होता है, क्यू बाई टी, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। वहाँ पे क्या वैल्यू निकाल लेते हैं, आई क्रॉस टी। तो आई का डायमेंशन तो ए होता है और टाइम का डायमेंशन टी होता है, तो चार्ज का डायमेंशन क्या आ जाएगा, AT। यहाँ पर जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, M एक बार है, M एक बार है, L एक बार है, L एक बार है, T की पावर -2, ये भी ऊपर जाएगी तो T की पावर -3, और A ऊपर जाएगा तो इसकी पावर -1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, MLT-3A-1। और नेक्स्ट की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती थी, जिसका मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। तो इसे क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सिग्निफिकेंस मीन्स इंपोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इंपोर्टेंस क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फॉर्मूले से भी हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से हमें क्या मिलेगा, किसी अदर चार्ज पे फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, या किसी अदर चार्ज पे कोई भी फील्ड, किसी चार्ज का फील्ड कितनी फोर्स एग्जर्ट कर सकता है, हम वो कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। तो इट गिव्स फोर्स ऑन एनी चार्ज, किसी चार्ज पे फोर्स दे सकता है एट एनी पॉइंट, किसके अंदर, इन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए चार्ज, किसी चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम किसी अदर चार्ज पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर तो फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, अगर F बाई क्यू है तो F क्या हो जाएगा, क्यू E। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू क्यू नोट E।
और जनरली जो फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, क्यू ई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमें याद रखना है, क्या होता है, एफ बाई क्यू। यहाँ पे एफ का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू वी आ जाएगा। ये क्या है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ इज इक्वल टू क्यू ई। क्यू यहाँ पर चार्ज है, ई यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। अब क्या है, कैलकुलेट फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें गिवन है, क्या कैलकुलेट करना, फोर्स कैलकुलेट करनी है किस पे, इलेक्ट्रॉन पे। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, क्या वी। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्या वी होता है। अगर हमें यहाँ पर ई गिवन है, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, ई की वैल्यू गिवन है। ई की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। और हमें क्या पता होना चाहिए, क्या की वैल्यू। और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। अब हमें क्या की वैल्यू भी पता है, ई की वैल्यू भी पता है, यहाँ पे रखेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, फोर्स आ जाएगी। तो क्या की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1.6 × 10⁻⁹ और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कितना गिवन है, 5 × 10⁴। अब हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.6 की 5 से मल्टीप्लाई की तो यहाँ पर 8 और 10⁻⁻⁹ में से 4 गया 10⁻⁻15। यूनिट क्या थी यहाँ पर, फोर्स को किसे मेजर करते हैं, न्यूटन में। तो यहाँ क्या आ जाएगी, इस पे फोर्स कितनी आ जाएगी, 8 × 10⁻⁻15 न्यूटन। तो बने रहिए स्टूडेंट्स विद वी लर्निंग क्लासेज। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।